अस्सलाम वालेकुम, ये है कलीम न्यूज़ स्टूडियो। आज हमारे साथ हैं मशहूर माहिर नफ्सियात डॉक्टर फरीद सिद्दीकी। आए आज हम इनसे शिज़ोफ्रेनिया के बारे में आगाही हासिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अख्तर फरीद सिद्दीकी है और मैं कंसल्टेंट साइकाइट्रिस्ट हूँ और आज मैं पाकिस्तान में शिज़ोफ्रेनिया के बारे में आगाही देना चाहता हूँ। पाकिस्तान में शिज़ोफ्रेनिया एक संगीन बीमारी है जो लाखों अफराद को मुतासिर करती है, मगर बदकिस्मती से इसके बारे में आगाही बहुत कम है। इसकी शरह, वजूहात, अलामात और इलाज के बारे में आगाही फराहम करेंगे ताकि इस बीमारी का शिकार अफराद को बेहतर मदद मिल सके। शिज़ोफ्रेनिया की शरह और फैलाव। WHO के मुताबिक पाकिस्तान में और तमाम दुनिया में शिज़ोफ्रेनिया में मुब्तला 1% अफराद हैं। पाकिस्तान में भी इस बीमारी के शिकार अफराद की तादाद बढ़ रही है, ख़ास तौर पर नौजवानों में। इसका आगाज़ आम तौर पर 15 से 30 साल की उम्र में होता है और यह ज़िंदगी के अहम मराहिल को मुतासिर कर सकती है। शिज़ोफ्रेनिया की वजूहात। शिज़ोफ्रेनिया की वजूहात कई अवामिल पर मुश्तमिल होती है। माहौलियाती और न्यूरोलॉजिकल अवामिल शामिल हैं। अगर ख़ानदान में किसी को इस बीमारी का सामना हो तो इसके होने का खतरा बढ़ जाता है। इलाबाजी, दिमाग में कीमियाई तब्दीलियाँ और न्यूरोलॉजिकल मसाइल भी इस बीमारी के असबाब हो सकते हैं। जहनी दबाव, गैर मामूली हालात और मनशियात का इस्तेमाल भी इस बीमारी की शिद्दत को बढ़ा सकता है। शिज़ोफ्रेनिया की अलामात। शिज़ोफ्रेनिया की अलामात में सुने जाने वाले ख्यालात या आवाज़ें, हकीकत से मुंह मोड़ना या अपने ख्यालात को दूसरों से छुपाना शामिल है। मरीज़ को हकीकत और ख्यालात में तमीज़ करना मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा मरीज़ में गैर मामूली रवैये, अफसरदगी और जज्बात की कमी भी देखी जा सकती है। वो अपने आप से या दूसरों से अलग थलग हो सकते हैं और रोज़मर्रा के कामों को अंजाम देना मुश्किल हो जाता है। शिज़ोफ्रेनिया का इलाज। शिज़ोफ्रेनिया का इलाज मुमकिन है और इसमें कामयाबी हासिल की जा सकती है। इसका इलाज दवा, नफ्सियाती इलाज और ज़िंदगी के तर्ज अमल में तब्दीली से किया जाता है। एंटीसाइकोटिक दवाएं शिज़ोफ्रेनिया के इलाज में अहम किरदार अदा करती हैं। ये दवाएं दिमाग में कीमियाई तवाज़ुन को बेहतर करती हैं जो मरीज़ की अलामात को कम करती हैं। नफ्सियाती इलाज जैसे कि थेरेपी या काउंसलिंग मरीज़ को हकीकत से राब्ता कायम रखने में मदद देती है। ये इलाज इनके ख्यालात, रवैयों और जज्बात को बेहतर बनाने में मददगार साबित होते हैं। मरीज़ की हालत को बेहतर बनाने के लिए एक सेहतमंद तर्ज यानी कि लाइफ स्टाइल चेंजेस, ज़िंदगी के तर्ज अमल में तब्दीली, ज़िंदगी इख्तियार करना ज़रूरी है, जैसे कि मुनासिब नींद, सेहतमंद ग़िज़ा और बाकायदगी से वर्जिश करना। शिज़ोफ्रेनिया की रोकथाम के लिए ज़रूरी है कि हम इस बीमारी के बारे में आगाही बढ़ाएं और लोगों को ज़हनी सेहत की अहमियत समझाएं। माशरती हिमायत, दोस्तों और ख़ानदान के अफराद का साथ और बर वक्त इलाज इस बीमारी को काबू करने में मददगार साबित हो सकते हैं। आखिर में ये कहूँगा कि शिज़ोफ्रेनिया एक पेचीदा और संगीन बीमारी है, मगर इलाज मुमकिन है। अगर आप या आपके किसी अजीज़ को इस बीमारी की अलामात नजर आएँ तो फौरी तौर पर किसी माहिर नफ्सियात से रुजू करें। याद रखें, इस बीमारी का इलाज वक्त पर करना इंतहाई ज़रूरी है ताकि मरीज़ की ज़िंदगी बेहतर हो सके। बहुत